कॉलेज में होते हैं ना तो एक ही चीज दिमाग में आती है, आगे फ्यूचर में क्या करना है, क्या करियर बनाना है। पूरी जिंदगी ना हमेशा सोचने में निकल जाती है ना। लेकिन इसमें सही डायरेक्शन मिलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही डायरेक्शन ये बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है स्टूडेंट्स का कि पहले बहुत अच्छे नंबर आएँ, बहुत अच्छे नंबर से पास हुए, जो भी हम एग्ज़ाम दे रहे हैं कॉम्पिटिटिव हो चाहे जो भी एग्ज़ाम हो। तो इस प्रेशर से हैंडल निकले कैसे? पेरेंट्स कहते हैं, अरे उसने ये कर लिया, उसके बेटे ने ये कर लिया, तू तो नालायक है, तू तो कुछ करता ही नहीं है ना। चाहे हम अपना 100% दे रहे हो, प्यार प्यार व्यार नहीं करते। मेरे पापा भी तो मुझे मारते हैं ना। तुम्हारे पेरेंट्स के अरे नहीं इसमें तो फ्यूचर है नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी किया नहीं। उनके हिसाब से तो बीटेक बीएससी बेस्ट है। तो अब बात करते हैं रिलेशनशिप्स। क्योंकि एक ऐसी चीज है जिससे ना आपका माइंड ना फ्रेंकली बोलो ना रिलैक्स फील करता है, राइट। हाँ ठीक है। तो उसका मतलब कि प्रेशर इतना ज़्यादा होता है ना स्टूडेंट्स पे कि ऐसे होता है जीने मरने का सवाल। 2-3 साल बाद मुझे ऐसा लगा कि भाई कुछ लाइफ में अधूरा है। फेलियर आए जिंदगी में, फेलियर हमेशा एक टीचर की तरह काम करता है। तो जब फेलियर एक टीचर की तरह काम कर रहा था तो आई थॉट कि व्हाई नॉट टू बिकम अ टीचर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट नीति। मैं हूं आपका दोस्त कर्तव्य काटपाल और आज हम ज़्यादा ज्ञान की बातें नहीं करने वाले, बहुत ही अनफिल्टर्ड टॉक होगी। तो आज हम बात करेंगे स्टूडेंट स्ट्रगल की। एक लाइफ में जो स्टूडेंट फेस करता है, रोजाना की जिंदगी में जो स्ट्रगल फेस करता है, उसके बारे में हम बात करेंगे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज हमारे साथ है मिस्टर कपिल काटपाल, एन एक्सपीरियंस एजुकेटर एंड ऑल्सो एक्स बैंकर। बाकी मैं उनके ज़्यादा नहीं बात करूंगा उनके बारे में, ये खुद ही बताएंगे। आप प्लीज़ सर बताइए। ओके सो हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के इस चैनल पर। मैं अपने बारे में थोड़ा बहुत बताने चाहता हूँ। उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ। कर्तव्य मेरा भतीजा है ना, राइट। तो इसने मुझसे रिक्वेस्ट की कि चाचू आपका भी एक पॉडकास्ट शूट करना है। तो मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो ये जो पॉडकास्ट, ये जो बातें यहाँ पर होने वाली हैं, बड़ी अनफिल्टर्ड बातें हैं। मतलब बड़ा कैजुअल सा रहने वाला है, पहले बता दूँ आपको ये इंटरव्यू। इसमें अपने कुछ वैसा कुछ बड़ा टिपिकल सी चीज़ें, ज्ञान भरी बातें नहीं करने वाला। क्योंकि देखो ये मेरा भतीजा है, बड़ा ना इसने मुझे बातें करता रहता है मेरे से, है ना। और ये कहता है कि चाचू ऐसे हम स्ट्रगल फेस करते हैं, ऐसी चीज़ें हम फेस करते हैं, क्योंकि ये भी स्टूडेंट लाइफ में ही है। तो बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकल मैं भी इसको बहुत बार समझाता हूँ। तो आई थॉट कि इसके चैनल के माध्यम से बहुत सारे स्टूडेंट्स तक मैं और भी पहुँच सकता हूँ। एज़ अ एक्सपीरियंस एजुकेटर मैं काफ़ी सालों से यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। ऑनलाइन बैंक एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ और मैं खुद एक बैंकर भी रह चुका हूँ। और इसलिए आई थॉट कि शायद मेरे कुछ ऐसे थॉट्स, मेरी कुछ ऐसी चीज़ें जो आप तक पहुँच पाएँ और आपको उनसे और बेहतर सीखने को कुछ मिल पाए, तो उससे बेटर ये वाला प्लेटफ़ॉर्म नहीं हो पाएगा, राइट? क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स तो मुझसे अटैच है, लेकिन बाकी जो और भी स्टूडेंट्स हैं, और भी स्टूडेंट फ्रेटर्निटी है, जो शायद मेरी कुछ बातों से एग्री करेंगी और बड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आज आपसे डिस्कशन करेंगे, ठीक है? तो कुछ हल्का-फुल्का मेरे बारे में था, है ना? ज़्यादा कुछ और ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। बीच में बातें करेंगे तो आपको मेरी लाइफ़ के बारे में और चीज़ें पता चलती रहेंगी, क्योंकि मैं ये सब चीज़ें जो बताने वाला हूँ, वो बड़ी अपनी लाइफ़ से जुड़ी हुई प्रैक्टिकल अप्रोचेज़ के थ्रू बताऊँ, राइट? ठीक है कृष्ण भाई? करें तो शुरू करते हैं, पूछो क्या पूछना है? कुछ क्वेश्चन तुम सोच के लाए हो अपने दिमाग वो में, तो है ही है। ठीक है? तो पूछो जो पूछना है तुम्हें, है ना? तो पहले से आप ये बताओ, जब स्टूडेंट लाइफ की बात आती है, पहला स्ट्रगल क्या दिमाग में आता है? जब स्टूडेंट लाइफ़ की बात आती है तो पहला स्ट्रगल यार थोड़ा-सा पीछे लेकर चलता हूँ, मतलब हिस्ट्री में लेकर चलता हूँ कि ना जब हम स्कूल कॉलेज में होते हैं ना तो एक ही चीज़ दिमाग में आती है, आगे फ्यूचर में क्या करना है, हुँ। क्या करियर बनाना है। चाहे वो 10th क्लास का स्टूडेंट हो, चाहे 11th का हो, चाहे 12th का हो। 10th में ये टेंशन होती है भाई कॉमर्स लें, आर्ट्स लें, ह्यूमैनिटीज़ लें, साइंस लें, कौन-सा सब्जेक्ट लें, ये होती है। फिर धीरे-धीरे जब वो सॉर्ट होती है तो 12th में आती है भाई अब कॉलेज कौन-सा चूज़ करें, कौन-सा कॉलेज बेटर है हमारे लिए, कौन-सा कॉलेज बेटर नहीं है। फिर जब कॉलेज में हो जाते हैं फिर कहते हैं करियर कौन-सा चूज़ करें। तो ये और फिर करियर बन जाता है तो फिर करियर के बाद जॉब कौन-सी कंपनी वगैरह, कंपनी में जॉब लग जाती है, फिर कहते हैं इसमें सैटिस्फैक्शन नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो देखो ये स्टूडेंट लाइफ, या यूँ कहूँगा कि पूरी ज़िंदगी ना हमेशा सोचने में निकल जाती है कि मुझे ये करना है, ये करना है, फिर ये करना है, ये करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो शुरुआत में ही हमें समझ आती है कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट यही सोचता है कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, उसके लिए उसको कोई स्पेसिफिक पर्सन मिलता नहीं, है ना? फ्रेंड्स कुछ सजेस्ट कर रहे हैं, पेरेंट्स कुछ सजेस्ट कर रहे हैं, पेरेंट्स का अपना ही अलग प्रेशर चल रहा है भाई, वो तो है है। ना? दुनिया का पेरेंट्स का अपना, आपके साथ भी होगा ऑब्वियस, आपके पेरेंट्स भी बोलते होंगे, नहीं, नहीं ये तू कर ले,
ये कर ले, ये कर ले, नहीं ये बेटर है, उसके शर्मा जी के बेटे ने ये कर लिया, शर्मा जी की बेटी ने वो कर लिया ना, ये बड़ा चरवाद है। तो वो चीज़ें पेरेंट्स का अलग फंडा रहता है। तो इसलिए ये बड़ा ना प्रेशर का गेम है, दोस्तों का, रिश्तेदारों का, है ना? लेकिन इसमें सही डायरेक्शन मिलना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सही डायरेक्शन अब कैसे मिलती है, कोई नहीं जानता, है ना? फ्रैंकली बोल रहा हूँ, आज की डेट में अगर मैं कहूँ कि मुझे ये चीज़ मिली थी, मुझे किसी ने ये सजेस्ट किया था, शायद वो चीज़ आज मैं डेट में कर ही नहीं रहा हूँ। मैं कुछ और कर रहा हूँ। जो मैंने सोचा था कि मैं ये करूँगा 11th क्लास में, 12th क्लास में, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, लेकिन आज मैं कुछ और ही कर रहा हूँ, है ना? कभी नहीं सोचा था मैं टीचर बनूँगा, लेकिन आज हो गए 7 साल हो गए पढ़ाते हुए, लेकिन आज टीचर हूँ। ठीक है? तो इसी तरह से डायरेक्शन मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, सही डायरेक्शन मिलना। लेकिन आप जिस भी जगह पर जा रहे हो, इससे मैं यही बताना चाहता हूँ कि भाई जो भी डायरेक्शन आपको मिल रही है, जिस भी फील्ड में आप जाने की सोच रहे हो, उस फील्ड में अपना बेस्ट दो। यू नेवर नो कि इस फील्ड की चीज़ आपको काम आएँगी आज से 7 साल बाद, 5 साल बाद या नहीं आएँगी, इट डज़न्ट मैटर एट ऑल। लेकिन जिसमें भी आपने अभी शुरुआत की है, जो भी आपको मेंटरशिप दे रहा है, जो भी आपको चीज़ समझाई जा रही है, उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करो, उसमें बेस्ट एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करो, उससे बेस्ट सीखने की कोशिश करो। सीखना इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन द रट्टाफिकेशन, है ना? सीखना, सीख वर्ड जो है ना, ये ज़िंदगी में एक अपना लो कि मुझे सीखना है, सीखना है, सीखना है। फिर चाहे जो मर्ज़ी फील्ड हो, आप चाहे उस फील्ड में अभी कर रहे हो, इससे बेटर आप किसी और फील्ड में कर पाओगे, लेकिन पहले जो अभी सामने है, उसमें अपना बेस्ट दो। तो साथियों आपने जैसे बात की है पेरेंट्स के प्रेशर की, ये बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है स्टूडेंट्स का कि पहले बहुत अच्छे नंबर आएँ, बहुत अच्छे नंबर से पास हुए, जो भी हम एग्ज़ाम दे रहे हैं कॉम्पिटिटिव हो चाहे जो भी एग्ज़ाम हो। तो इस प्रेशर से निकलें कैसे? हैंडल कैसे करें ये प्रेशर? ओके, पेरेंट्स का प्रेशर कैसे हैंडल करें? देखो पेरेंट्स का प्रेशर ना हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, राइट? आप ये मेरी बात समझ पा रहे होंगे और खुद फ़ील भी कर पा रहे होंगे ना। पेरेंट्स कहते हैं, "अरे! उसने ये कर लिया, उसके बेटे ने ये कर लिया, तू तो नालायक है, तू तो कुछ करता ही नहीं है।" है ना? चाहे हम अपना 100% दे रहे हो। मुझे पता है तुम अपना 100% दे रहे हो। यू आर गिविंग योर 100% बट स्टिल योर पेरेंट्स आर नॉट सैटिस्फाइड विद यू। नहीं है सैटिस्फाइड। तुम चाहे 200% दोगे, फिर भी वो सैटिस्फाई नहीं है। क्यों? इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हें जज कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो तुमसे यार ज़्यादा प्यार करते हैं, है ना? अब तुम कहोगे क्या यार सर आप भी ज्ञान भरी बातें पेल रहे हो, है ना? क्या प्यार व प्यार-व्यार नहीं करते मेरे पापा-मम्मी तो मुझे मारते हैं, है ना? तो ऐसा नहीं होता, है ना? अंदर से दिल से प्यार करते हैं, कई बार एक्सप्रेस नहीं करते हैं वो लोग हमें लेकिन प्यार करते हैं, प्यार बहुत बेहद होता है ना? तभी आज आपको पाल-पोस कर उन्होंने इतना बड़ा किया है, ठीक है? कसमस चलती रहती है, बातचीत चलती रहती है, सपोर्ट, नॉट सपोर्ट करना चलता रहता है, लेकिन कहीं न कहीं वो भी चाहते हैं कि जो लाइफ़ उन्होंने देखी है अपनी, उन्होंने भी स्ट्रगल देखे होंगे। वो भी इस फ़ेज़ से गुज़रे होंगे जिस फ़ेज़ से आप गुज़रे हैं। वो भी स्ट्रगल करते आज उस जगह पर पहुँचे होंगे, जहाँ पर शायद वो चाहते हैं कि आप उनसे बेटर करें। तो इसी कारणवश कहीं न कहीं वो ना एक प्रेशर सा बना देते हैं आपके ऊपर, कि भाई नहीं तू ऐसा करना चाहिए, तुझे ये करना चाहिए। जिसको तुम कहते हो ना सलाह दे रहे हैं पेरेंट्स तुम्हें, कि एडवाइस दे रहे हो, अरे मम्मी और जब देखो मम्मी-पापा तुम मुझे एडवाइस देते रहते हो, है ना? ऐसे ही बोलते हो ना तुम लोग। तो वो सलाह देना एक्चुअली उनका प्यार होता है, लेकिन हम उसको हमारी जनरेशन जो है ना, वो बस प्यार को ज़्यादा समझ नहीं पाती है। ये भी नहीं कहूँगा कि बहुत सारे पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होता, मतलब बहुत सारे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं भी करते हैं। आजकल की लाइफ़ में बहुत सारे फैमिलीज़, बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने खुद अपने देखे हैं जिनकी कॉल्स या मैसेजेस मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं सर पेरेंट्स बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे, पढ़ने ही नहीं देते हैं, घर के काम में लगा देते हैं, इस तरह के पेरेंट्स भी हैं आपके, है ना? तो इन पेरेंट्स का प्रेशर को आप सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी तरह से हैंडल कर सकते हो कि आप उनको दिखाइए कि मैं कितना कैपेबल हूँ। ये नहीं कह रहा कि पढ़ाई में, देखो आजकल की जो लाइफ़ है, मैं आज से अपनी जो लाइफ़ में जाऊँ, अपने टाइम में जाऊँ, तो उस टाइम पे फिर भी एक ही चीज़ होती थी ज़िंदगी में करने की, पढ़ाई कर लो भई। परसेंटेज ला लो ले आओ, इतने परसेंट होने चाहिए, इतने परसेंट होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना लेकिन आज की डेट में इतनी सारी अपॉर्च्युनिटीज़ अवेलेबल हैं कि स्किल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया जाता है, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फ़ोकस किया जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बीकॉम, बीबीए बीएससी, बीटेक या एमटेक या और भी जो भी तुम्हारे कोर्सेज़ रहते हैं, उनको करके जॉब करके ही आप सक्सेसफुल हो। आज की डेट में चाहे वो डिजिटल क्रिएटर ही क्यों ना हो, चाहे वो आपके बहुत सारे ऐसे एजुकेशन चैनल्स ही क्यों ना हो या बहुत सारे हम यूट्यूब पर भी देखते हैं या फिर स्किल्ड चीज़ें देखते हैं, कोई अपनी
कोई नई चीज़ें सीख रहा है, कोई बना रहा है, कोई टेक्नोलॉजी बना रहा है, कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई छोटी-मोटी डिवाइसेज़ बनाकर ये सामान बेच रहा है ना? इस तरह की बहुत सारी चीज़ों को बहुत सारी चीज़ें सीख कर ही बहुत कुछ कमा रहा है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्च्युनिटी, लेकिन वही मैंने शुरुआत में कहा था, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, उस चीज़ को परस्यू करो, लेकिन उस चीज़ को परस्यू करने के लिए हो सकता है तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें इजाज़त ना दें। तुम्हारे पेरेंट्स कहें, "अरे! नहीं, इसमें तो फ्यूचर है नहीं", क्योंकि उन्होंने कभी किया नहीं। वही। उनके हिसाब से तो वो बीटेक, बीएससी बेस्ट है। उन्होंने कभी किया ना, तो इसलिए क्या करो इस चीज़ को करने के लिए कि अपना ना अलग से एक बार ना बिना कुछ बताए, उनको बताने की नहीं ज़रूरत है। कोशिश करो साइड-साइड ना कुछ-कुछ ना थोड़ा बहुत करने की कोशिश करो। थोड़ा बहुत सीख लो, है ना? स्किल डेवलपमेंट कर लो। आजकल हर एक चीज़ ना बड़ी ना यूट्यूब ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर हर एक चीज़ मुफ़्त में अवेलेबल है। यूट्यूब से खोलो, सीख लो, कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करो उनको बिना बताए, और फिर धीरे-धीरे जब तुम्हें लगे कि मैं इसमें ग्रो कर रहा हूँ, जिसमें डिज़ायर डेवलप कर रहा हूँ, फिर अपने पेरेंट्स के सामने एक्सपोज़ करो कि देखो मैंने ये चीज़ कर दिखाई, मैं इसमें बेस्ट हूँ, देखो मुझे इसमें ये चाहे ₹10 कमा रहे हो, चाहे ₹20 कमा रहे हो, डज़न्ट मैटर, चाहे ₹200 कमा रहे हो, लेकिन अगर तुम उनको बोलोगे ना ये मैंने किया है और इससे मुझे ₹200 अर्निंग आई है, शायद वो खुश हो जाएँ, शायद वो चीज़ बेस्ट उनके लिए हो। हाँ यार, बेटे ने बेटी ने कुछ करके दिखाया है, कुछ कर रहा है बेटा, मेहनत कर रहा है, शायद उस फील्ड में आपको एग्री कर जाएँ करने में। तो इस तरह से आप पेरेंट्स के प्रेशर को हैंडल कर सकते हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि रिवोल्ट ही कर दो भाई। हाँ, कि जो उन्होंने कह दिया नहीं, नहीं मैं तो नहीं तुम गलत हो, तुम मेरा करियर नहीं बनाने दोगे, ऐसी बातें होती हैं आम घरों में। लेकिन उस चीज़ को थोड़ा-सा पॉजिटिव वे में हैंडल करके उनके प्यार को समझकर, अपने इंटरेस्ट को समझकर, दोनों चीज़ों को पैरेलल एनालाइज़ करके पैरेलल चलाओ, और आई थिंक सो वो कहीं न कहीं धीरे-धीरे आप भी उस चीज़ को मान लेंगे कि हम कुछ कर सकते हैं, और वो भी मान लेंगे कि हम कुछ बेस्ट कर सकते हैं। पढ़ाई, अगर किसी का मन पढ़ाई करने में है, तो वो भी कर सकता है। ऐसा नहीं है स्किल डेवलपमेंट ही करनी है। पढ़ाई में तो पढ़ाई प्रूव करके दिखाओ ना कि ये देखो पढ़ाई कर रहा हूँ मैं, ये चीज़ मैंने की है उस पढ़ाई को करने के बाद, ये चीज़ मैं अचीव कर रहा हूँ और ये मेरे मार्क्स आ रहे हैं, तो वो भी बेस्ट है अपने आप में, राइट? सही है। तो अब बात करते हैं रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप, ठीक है। चाहे फ्रेंडशिप वाला हो, चाहे रोमांटिक हो, जैसे हमारी जनरेशन है इंस्टाग्राम पे। तो हाँ, इसको लाइक एकेडमिकली इस पे मतलब कि इसका एकेडमिकली क्या इफ़ेक्ट होता है और या फिर मेंटल हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट होता है आपके ये विचारों से? यार देखो, रिलेशनशिप ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है ना? क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिससे ना आपका माइंड ना फ्रेंकली बोल रहा हूँ, रिलैक्स फ़ील करता है, राइट? ऐसे ही सोचते हैं ना कि यार उससे बात हो रही है, चाहे दोस्त हो, चाहे वो कोई दूसरे तरीके का रिलेशनशिप हो आपका, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या कुछ भी अलग रिलेशनशिप हो, तो आपको लगता है मैं फ्रेंड से बात करूँगा मेरा माइंड रिलैक्स हो जाएगा, मैं उससे बात करूँगा माइंड रिलैक्स हो जाएगा। फिर उससे बात हो नहीं पाती तो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट में चला जाता है, राइट? तो इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छा उसको मैसेज कर दिया, अरे उसने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, उधर आपका पढ़ने का टाइम था, उधर आपका खेलने का टाइम था, उधर आपको स्किल सीखने का टाइम था, उधर आपका ट्यूशन का टाइम था, वो खराब हो रहा है। आप ट्यूशन बैठे हो, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे क्योंकि उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। ऐसा ही होता है आप लोगों के साथ, है ना? तो ये चीज़ एक बड़ी ना कॉमन हो चुकी है। ये मैं ये नहीं कह रहा तुम्हारे जनरेशन में ऐसा है, ये मेरे टाइम्स में भी ऐसा होता था। ये बड़ी सदियों से चली आ रही चीज़ है कि हाँ भाई, हम सामने वाले पर्सन के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। तो इसलिए यार देखो, सिंपल सी बात है, लाइफ़ तुम्हारी है। तुम्हें अपनी लाइफ़ जीनी है, तुम्हें अपनी लाइफ़ करनी है, तुम्हें ये सब चीज़ें सोचनी अगर है, तो फिर भाई दूसरे के ऊपर तुम डिपेंड हो रहे हो। सिंपल सी बात है, तुम दूसरे ऊपर डिपेंड हो रहे हो, तुम दूसरे ऊपर अपनी ज़िंदगी को ना वो कर रहे हो कि भाई वो मेरी ज़िंदगी चलाएँ। अब तुम देखो कि तुम अपनी ज़िंदगी अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हो या फिर तुम अपनी ज़िंदगी उसके अकॉर्डिंग चलाना चाहते हो। अब एक डिसीज़न लेना पड़ेगा होता तुम्हें, है। ठीक है? ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारी ज़िंदगी उसके रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में है। हुँ। अल्टीमेटली जिसे हम कहते हैं ना पेरेंट्स, मैंने पिछले में भी बताया था आपको, पेरेंट्स आपके आपसे प्यार करते हैं। लेकिन एक और थोड़ा-सा कड़वा लगेगा, लेकिन एक सच ये भी है, कहीं न कहीं इन फ्यूचर में कोई साथ देने वाला नहीं होता यार, है ना? जब आप बड़े हो जाओगे, जब आप मेरी उम्र के, चलो मेरी उम्र में तो चलो फिर भी पेरेंट्स होते हैं साथ में, मेरे से बड़ी उम्र में भी पेरेंट्स होते हैं। लेकिन कहीं न कहीं फिर अल्टीमेटली पेरेंट्स भी अपनी ज़िंदगी में इस तरह से वो हो जाते हैं कि उनको भी ना आपकी ज़रूरत होती है, ना हमें उनकी ज़रूरत होती है। कई बार हमें ऐसा फ़ील होता है फ्यूचर में कि वो भी अकेला रहना चाहते हैं, वो भी आपकी जनरेशन के साथ नहीं एग्री करते। तो कहीं न कहीं आप अकेले होते हो, आपको अकेली अपनी ज़िंदगी जीनी होती है, अपनी फैमिली के साथ, आपकी नई फैमिली बन जाती है। तो इसलिए
आपको अल्टीमेटली ज़िंदगी जो है अकेले ही जीनी है। तो इसलिए आज की डेट में जो आपको पता है फ्यूचर में ज़िंदगी अकेले जीनी है, ज़िंदगी अपने अकॉर्डिंग जीनी है, तो फिर आज के वक़्त अपने जो लाइफ़ का कंट्रोल है वो किसी को हाथ में क्यों दे रहे हो? क्यों आप उसके मैसेज का वेट करते हो? क्यों आप उसको ये सोचते हो कि वो जब तक मैसेज रिप्लाई नहीं करेगी, कॉल पे बात नहीं करेगी, मेरा दिन बढ़िया नहीं जाएगा। गुड मॉर्निंग नहीं आई तो दिन बढ़िया नहीं गया, गुड नाइट नहीं गई तो दिन बढ़िया नहीं जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता यार, लिटरली ऐसा कुछ नहीं होता। अगर वो इंसान अगर वो इंसान वाक़ई में ट्रू रिलेशन जिसको कहते हैं या ट्रू फ्रेंड आपका, तो वो कभी भी आपको उसके ऊपर डिपेंड बनाएगा ही। वो ये चाहेगा आप इंडिपेंडेंट, मैं इंडिपेंडेंट, आप अपनी लाइफ़ अपने हाथ में रखो, मैं अपनी लाइफ़ अपने हाथ में रखो, एक-दूसरे पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। एक-दूसरे के सक्सेस का पार्ट बनते हैं, ना कि वो कहते हैं ना कि भाई डीग्रोथ का पार्ट बनते हैं, है ना? कि डाउन नहीं होने देना। तो एक-दूसरे के साथ मिल-बाँट के काम करना ही ट्रू रिलेशनशिप कहलाता है। ऐसा नहीं होता, उसने मेरे से बात नहीं करी, तो भाई वो खाना नहीं खा रहा, वो कुछ नहीं कर रहा, तो इस चक्कर में वो पूरा दिन ही खराब होगा, तो यानी कि वो आपका सही रिलेशनशिप है ही नहीं। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, सही रिलेशनशिप वही कहलाता है, जब दूसरा पर्सन आपका सपोर्ट कर रहा है, आपको कह रहा है कि भाई पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा? अच्छा यार तूने ये आज ये कोर्स कर रहा था, स्किल सीख रहा था, तू क्यों नहीं सीख रहा भाई? तू आज ट्यूशन पे ही नहीं गया। दिस थिंग शुड बी इन रिलेशनशिप। ये नहीं होने चाहिए, अच्छा क्या यार तुम मेरे लिए आज ट्यूशन को स्किप नहीं कर सकते? ऐसा कैसा है? क्या यार तुम मेरे लिए क्लास को स्किप नहीं कर सकते? ये नहीं होना चाहिए कि मेरे से बात कर लो यार, एक क्लास की तो बात है। अगर ऐसा कोई आपका दोस्त है, ऐसा कोई आपका बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड है, तो भाई ये रिलेशनशिप आपका आज आपको बढ़िया लग रहा है, आज आपका वो हार्मोन्स जो है, आज आपका डोपामाइन जो है, वो बढ़िया आपको दे रहा है, दिमाग आपको रिलैक्स कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली ये चीज़ आपके टॉक्सिसिटी की तरफ भी जाएगी। वो चीज़ अभी आपको मेरी बातें रियलाइज़ नहीं होंगी, आपको लग रहा होगा क्या ज्ञान पेल रहा है, क्या ज्ञान भरी बातें कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी ये यूट्यूब पे यही इंटरव्यू आज से जब 4 साल बाद सुनोगे या सोचोगे कि हाँ भाई, उस टाइम पे उन्होंने बताया था, काश मैंने उस वक़्त उनकी बात मान ली होती, तो या तो 4 साल, 5 साल बाद आपको रिग्रेट हो रहा होगा या फिर आपको ये लग रहा होगा कि इन्होंने बहुत अच्छी बात की थी, इस वज़ह से मैंने कुछ अपने लाइफ़ में चेंज किया, तो आज मैं अच्छी पोज़ीशन पे बढ़ा, ठीक है? तो ये नहीं है कि पॉज़िटिव रिलेशनशिप चलते नहीं, पॉज़िटिव रिलेशनशिप चलते हुए बहुत देखे हैं मैंने। लंबे-लंबे चलते, शादी भी हो जाती है, बच्चे भी हो जाता है, लेकिन उस चीज़ को पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैसेज वो सारे पूकीज़ के लिए है हमारे। अब वही तुम्हारी जनरेशन का वर्ड है, कुकीज़-वुकीज़ मुझे तो नहीं पता, कुकीज़ क्या होता है? तो यही जब अब आपने बात की रिलेशनशिप की तो बात करें। अब एग्ज़ाम भी है। हाँ, ठीक है। तो उसका मतलब कि प्रेशर इतना ज़्यादा होता है ना स्टूडेंट्स पे कि ऐसे होता है जीने-मरने का सवाल। अगर फेल हो गए तो क्या होगा? मतलब पेरेंट्स का तो आता ही है प्रेशर, वो तो है ही। साथ में ये फ्रेंडशिप वगैरह भी चल रहा है और साथ में ये एग्ज़ाम भी आ गए और इतना प्रेशर कि जीने-मरने का सवाल हो, तो उसको कैसे हैंडल करें? अच्छा, एग्ज़ाम प्रेशर मतलब एग्ज़ाम भाई मैं पास होऊँगा, फेल होऊँगा, है ना? हाँ, स्टडीज़ के दौरान कैसे चल रहा है, कुछ ऐसा मतलब कुछ ऐसी भी? रैंकिंग सिस्टम भी। हाँ, मतलब रैंक्स भी हैं कि वही में उसने टॉप कर लिया, वही जैसे मैंने बात की थी, शर्मा जी का सबकी बेटी है ना? तो वो वाली बात होगी, ठीक है? तो भाई देखो, एग्ज़ाम का फेलियर है ना? हुँ, मैं अपनी बात ही बताता हूँ, है ना? मुझे इससे अपनी बात ही अपनी स्टोरी समझ में आ रही है। मैंने यहाँ पर 2011 में बैंक जॉब स्टार्ट की थी, है ना? आई वाज़ सिलेक्टेड एज़ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोबेशनरी ऑफिसर। तो मैंने जॉब स्टार्ट की, लेकिन 2-3 साल बाद मुझे ऐसा लगा कि भाई कुछ लाइफ़ में अधूरा है, नहीं यार कुछ और करने की ज़रूरत है, कुछ और अचीव करने की ज़रूरत है। अभी मैं सैटिस्फाई नहीं हुआ था, है ना? तो मैं आई थॉट टू गिव एन अटेम्प्ट फॉर द यूपीएससी सिविल सर्विसेज़, है ना? यूपीएससी सिविल सर्विस के मैंने अटेम्प्ट देने की ट्राई किया, मैंने कोशिश की कि करते हैं, ट्राई करते हैं। तो मैं आई वाज़ डूइंग द बैंक जॉब करता था। सुबह 10 से लेकर शाम को 7-8 बजे की जॉब होती थी, है ना? तो करते हैं, तो मैंने अपनी ज़िंदगी के 4 साल दिए हुँ। अल्टीमेटली उसको, अपनी यूपीएससी की जॉब को, यूपीएससी की जर्नी को। 4 साल की जर्नी के दौरान बहुत मुश्किल आई, ऑब्वियस है जॉब के साथ पढ़ाई करना बहुत मुश्किल रहता है, इतना आसान नहीं रहता। बीच में मैं कोचिंग भी लेता था हुँ। और कोचिंग के लिए ख़ैर उस टाइम पे ऑनलाइन कोचेज़ अवेलेबल नहीं होती थी, अभी तो यूट्यूब और बहुत कुछ है। उस टाइम पे कोचिंग अवेलेबल नहीं होती थी ऑनलाइन, तो ऑफ़लाइन पढ़ता था। ऑफ़लाइन मैं जिस सिटी से आता हूँ वहाँ पर ऑफ़लाइन कोचिंग नहीं थी। तो मुझे वीकेंड क्लासेस करने के लिए जाना पड़ता, 500 किलोमीटर अप डाउन करता था, फ्राइडे रात को चलता था, सैटरडे सुबह पहुँचता था।
और फिर संडे नाइट को वहाँ से 2 दिन 12-12 13-13 घंटे क्लासेस लेने के बाद मंडे सुबह आकर फिर से बैंक जॉब में जाता था। तो ये एक फ़ेज़ मैंने तकरीबन 1 डेढ़ साल किया था। ट्रैवलिंग और दिल्ली आना-जाना 500 किलोमीटर ट्रैवल सैटरडे संडे। तो मैंने अपनी लाइफ़ में 1 साल कोई सैटरडे संडे देखा ही नहीं। क्योंकि मेरे दिमाग में एक जुनून था कि भाई मुझे यूपीएस सिविल सर्विसेज़ करनी है, मुझे आईएएस बनना है ना? जिसको आईएएस बोलते हैं, वैसे सिविल सर्विस आईएएस बोलते हैं, कि आईएएस बनना है जी, ठीक है? तो फिर यही हुआ कि अब आप सोचो मैं कितना एक डेडिकेशन के साथ अपना काम में लगा हुआ था। तो 1 साल दिया, फिर उसके बाद अटेम्प्ट देने शुरू किए, एग्ज़ाम देने शुरू किए, तो एग्ज़ाम में नहीं हुआ, फर्स्ट रैंक में नहीं हुआ, सेकंड दिया नहीं हुआ, थर्ड दिया नहीं हुआ, है ना? अल्टीमेटली एक और अटेम्प्ट दिया, मतलब थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट ही था, ऐसा कुछ ही था। तो उसमें बस वो लास्ट जो था अटेम्प्ट मेरा उस टाइम था, तो उसमें भी किसी कारणवश मेरे हेल्थ इश्यूज़ की वज़ह से मैं एग्ज़ाम मुझे बीच में ड्रॉप करने पड़े, छोड़ के आना पड़ा वापस सब कुछ। तो उस वक़्त या तो मेरे पास ऑप्शन था कि वो 4 साल की जो स्ट्रगल थी, 4 साल की जो मैंने 1 साल तो पूरा अप-डाउन सैटरडे संडे कुछ नहीं और उसके बाद भी जॉब के साथ पढ़ाई करना, या तो मैं उसको लेकर बैठ जाता कि भाई मैं तो फ़ेल हो गया। या तो मैं लेके बैठ जाता कि फ़ेल हो गया भैया, अब कुछ ज़िंदगी में हो ही नहीं सकता। मैं तो ज़ीरो हूँ, ठीक है? कुछ नहीं है। अब तो ये नौकरी ही करनी पड़ेगी मेरे को और कुछ नहीं है। या तो वो सोच के बैठ जाता। या फिर मैं उसी से जो मैंने वो 4 साल की लाइफ़ में जो सीखा, उसको और बेटर करके कुछ और इम्प्लीमेंट करता। कुछ और बेटर करता अपनी लाइफ़ पे, उस चीज़ से सीख कर। तो देखो वो फेलियर आए ज़िंदगी में, फेलियर हमेशा एक टीचर की तरह काम करता है। हाँ। तो जब फेलियर एक टीचर की तरह काम कर रहा था, तो आई थॉट कि व्हाई नॉट टू बिकम अ टीचर, ऐसा। तो मैंने फिर एक लाइन टीचर की चुनी। ऑनलाइन उस टाइम क्रांति शुरू हुई थी, तो ऑनलाइन में आने की शुरुआत की, तो ऑनलाइन मैंने टीचिंग शुरू की। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके आज शायद उस साल को मुझे काफ़ी साल हो गए पढ़ाते हुए, 7-8 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, ज़्यादा ही हो गए होंगे। और आज काफ़ी अच्छे लेवल पर मैं अपने आप को समझता हूँ और शायद मैं ये मानता हूँ कि उस फेलियर की वजह से आज मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। जिस लेवल पर स्टूडेंट्स मुझे प्यार करते हैं, जिस लेवल पे स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पर देखते हैं, एज़ अ मेंटर मानते हैं, लाखों स्टूडेंट्स मुझे फ़ॉलो करते हैं। तो आई बिलीव कि शायद वो जो फेलियर था उसने ही मुझे ज़िंदगी में कुछ सिखाया और उसकी वजह से ही आज मैं इस लेवल तक पहुँच पाया। वो फेलियर ना आता, अगर शायद सक्सेस हो जाता, तो मैं कहीं हो सकता है, ये नहीं ज़रूरी नहीं है कि हो सकता है कि मैं कहीं न कहीं वो सिविल सर्वेंट की किसी पोस्ट पर होता। तो श क्या पता मुझे आज जितना प्यार मिल रहा उसमें वो ना मिलता। क्या पता मैं उसमें सैटिस्फाई हो पाता ही नहीं हो पाता। लेकिन आज की डेट में हाँ, मैं मानता हूँ कि जिस पोज़ीशन पे मैं हूँ, जिस जगह पे मैं हूँ, मैं उससे बहुत सैटिस्फाई हूँ। तो वो फेलियर ने मुझे भी बहुत कुछ सिखाया। उसी से मैं अब इससे आप खुद समझ सकते हो कि फेलियर्स आर नॉट द एंड ऑफ द लाइफ। फेलियर्स आपको बहुत कुछ सिखाते हो, चाहे वो मार्क्स ही क्यों ना हो। चाहे आपके 10th में, 12th में, चाहे आपके ग्रेजुएशन में, आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में जितने परसेंट है, 50 है, 40 है, 70% है कि 90% है, देखो अल्टीमेटली लाइफ में वही सक्सीड होगा, वही आगे बढ़ेगा जो कि यहाँ पर अपना बेस्ट देगा जिस चीज़ में वो देना चाहता है, जिस चीज़ में वो मेहनत करेगा। अगर आज की डेट में बहुत सारे ऐसे 90% होल्डर्स को भी जानता हूँ, जो अपनी लाइफ में एक जगह आके स्टक हो चुके हैं, उनकी ग्रोथ कुछ नहीं है, ठीक है? अच्छी जॉब कर रहे हैं, लेकिन वो ग्रोथ कुछ नहीं है उनकी, वो वहीं स्टक है। लेकिन ऐसे में कई 50-60% होल्डर वालों को भी जानता हूँ, जो लाइफ में उनसे लेट शुरू किया उन्होंने, लेकिन उनका ग्रोथ का ग्राफ उनसे बेटर हो चुका है। हुँ। ठीक है? तो वो भी तो कहीं न कहीं रुक गए थे। वो भी कहीं न कहीं वो कह रहे थे फेल हो गया। अगर वो देखते अरे यार वो 90% वाला मेरा साथी जो है वो इतना आगे निकल गया, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊँगा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कहा मैं कुछ करूँगा। वो मार्क्स डज़ नॉट मैटर एट ऑल। वो आगे बढ़े, उन्होंने कुछ ना कुछ नई चीज़ इनोवेट की, कुछ ना कुछ नया सीखा और वो आज उनसे बेटर पोज़ीशन पे बैठे हैं। तो फेलियर्स आर नॉट द एंड। फिर से कहूँगा, फेलियर्स आपको हमेशा ज़िंदगी में कुछ सिखाते हैं और वो ऐसा सिखाते हैं कि आपको एक बार एक नई डायरेक्शन मिल जाती है अपनी लाइफ़ में और आगे बढ़ने की और फिर आप पीछे मुड़कर नहीं देखते। ठीक है? ओके, ठीक है। और कुछ इसमें कुछ पूछना है, कुछ और आइडिया इसमें से कुछ क्वेश्चन निकला? नहीं, मेरे को बस फेलियर से अपने दोस्त याद आ जाते हैं थोड़े-से। सॉरी अगर देख रहे हो तो। भाई कुछ ऑफेंड मत होना। चिल रहो यार ज़िंदगी में यार, मतलब देखो ज़िंदगी ना बहुत कुछ सिखाती है, रुलाती भी है, हँसाती भी है ना? चलता रहेगा। ये ना चलता रहता है, लेकिन ना हमें लगता है कि यार आज ऐसा दिन गया, कल नया दिन है, परसों नया दिन है। आप आपको पता है आपके फ्यूचर में क्या लिखा है? नहीं पता, है ना?
तो जब नहीं पता तो फिर उसके बारे में सोचना क्यों? जब पता ही नहीं है कि मैं सक्सेस होऊँगा, फेलियर होऊँगा, सोचने का। अब इसका मतलब ये नहीं है, अरे सर ने तो कह दिया है, कोई टेंशन नहीं लेनी, अब पढ़ाई करके क्या करनी है ना? मैंने शुरुआत में ये भी कहा था कि भाई जो कर रहे हो उसमें बेस्ट दो। ऐसा नहीं है कि उसमें बेस्ट देना नहीं। हुँ। अरे चिल करेंगे, अब तो सर ने कह दिया फेलियर होंगे तो कोई बात नहीं, बाद में सक्सीड हो जाएँगे। तो अभी तो पढ़ाई छोड़ देते हैं, अपने आप सक्सीड हो जाएँगे, अभी तो 40% ही आ जाएँगे। अरे भाई वो मतलब एक कहने का होता है कि जो अपना कर रहे हो उसमें बेस्ट देने की कोशिश करो। अब तुम कोशिश ही नहीं करोगे तो फिर किस्मत भी तुम्हारे साथ नहीं देगी। सिंपल सी बात है ना? किस्मत के भरोसे में नहीं बैठा जाता। तो मैं जैसे अपनी फ्रेंड्स की बात कर रहा था, बहुत पीयर प्रेशर होता है, चाहे जहाँ मर्ज़ी आप जाओ, फ्रेंड्स तो आपके साथ घूम ही रहे हैं। हुँ, हुँ। तो जैसे कि बोलते हैं चलो यार आज पार्टी करने चलते हैं, अच्छा, तो फिर अब उसको डील कैसे करें? वो मना भी नहीं करी जाती क्योंकि इतनी टेम्पटेटिंग वो देते हैं। अच्छा ये जाना आ जाओ यार, आज उसका बर्थडे है, इसमें जो वो मूवी लगी है, कोई बढ़िया नई मूवी आ गई है आज, सैयारा लगी है चलो देख सैयारा लगी है, चलो है ना? सैयारा काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है ना? देखो सैयारा मूवी तो मैं भी देखने गया था, है ना? ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं देखी, मैंने भी देखी है, ठीक है? वो अलग बात है कि थोड़े जो एज ग्रुप के हैं लोग, जो तुम्हारी एज ग्रुप के हैं, तुमसे ज़्यादा थोड़े 5-10 साल बड़े हैं, उनकी एज ग्रुप को ज़्यादा पसंद आ रही है ना? पसंद तो ख़ैर मुझे भी आई थी, लेकिन इसका मतलब यार देखो ना, बैलेंस बनाना आना चाहिए चीज़ों का। मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर बहुत ज़्यादा पढ़ाकू बंदे हो, आप पढ़ने में विश्वास रखते हो, तो अपने अपने फ्रेंड्स को मना कर दो। अरे नहीं, नहीं यार, मैं तो पढ़ाई में लगा हूँ यार, मेरे को तो नहीं जाना यार, मेरे को पेरेंट्स ने बोल रखा है नहीं जाना, ये है, वो है। नहीं, लाइफ़ में बैलेंस बहुत ज़रूरी है। बैलेंस कैसे काम करता है? बैलेंस इस तरह से काम करता है कि एक प्रकार से आप जब भी पढ़ाई कर रहे हो, अपना एक ना फिक्स करो, मुझे अपने आप को पढ़ाई मैं करूँगा, मुझे रिवॉर्ड देना है अपने आप को। रिवॉर्ड कैसे? कि आज मैंने यार 8 घंटे पढ़ाई की, 6 घंटे पढ़ाई की। अब एक वो पढ़ाई का वो मतलब नहीं 8 घंटे पढ़ा तो हो पढ़ लिया। प्रोडक्टिव पढ़ाई करी, है ना? ज़रूरी नहीं है 8 घंटे किताब खोल के बैठे हुए मैंने पढ़ाई कर ली। प्रोडक्टिव पढ़ाई, है ना? कि पढ़ाई की है एक्चुअल में। हुँ। तो इसी तरह से ऑब्वियस है पूरा हफ्ता हमने पढ़ाई की। मंडे भी लगे, कोई स्कूल भी जा रहा है, कॉलेज भी जा रहा है, या और कोई भी अपने कॉलेज के बाद भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो अपने कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की। तो हमेशा हफ्ते में मेरे हिसाब से एक ऐसा दिन रखना चाहिए, जिस दिन आप अपनी पढ़ाई या अपनी किताबों से दूर हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पूरा दिन ही हो, लेकिन आधा दिन। कुछ लोग पूरा दिन, मैं अपनी पढ़ाई के दौरान मैं पूरा दिन रखता था। मैं फ्रैंकली बताऊँ, मैं सैट संडे को, तुम्हें शायद कभी बात हुई नहीं है मेरी तुमसे, लेकिन मैं संडे को बिल्कुल नहीं पढ़ता। पढ़ता ही नहीं था। बिल्कुल खत्म, मैंने मतलब किताब को हाथ ही नहीं लगाता। स्कूल, कॉलेज, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो बैंक के दिए, उसके बाद यूपीएससी दिया। यूपीएससी के चलो टाइम मैं करता था क्योंकि मैं जॉब में था तो मुझे पढ़ना पड़ता था, तो सैटरडे संडे तो था ही। वो तो एक अलग गोल था मेरा। लेकिन जॉब के साथ उसको मैनेज करना पॉसिबल नहीं था। लेकिन अगर मैं घर पे ही वो सब कुछ कर रहा था, मैं संडे अपना बिल्कुल फ्री रखता था। वो मेरा अवार्ड था, मेरा रिवॉर्ड था कि भाई मैं पिछले 5-6 दिन जो है मैंने लगन के साथ, मेहनत के साथ, सच्ची प्रोडक्टिविटी के साथ पढ़ाई की है। तो 7वें दिन मैं अपने आप को रिवॉर्ड दूँगा, मैं आज फ्री रहूँगा, मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकता हूँ, मैं फ्रेंड्स के साथ जा सकता हूँ, मैं घूमने भी जा सकता हूँ, मैं खाने-पीने भी जा सकता हूँ, कहीं भी जाना चाहो मैं जा सकता हूँ, ठीक है? तो ये अपने आप को थोड़ा सीखना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई फ्रेंड ने कह दिया वेडनेसडे को ही आ जा, जो घूमने चलते हैं, नहीं। वो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, उस चीज़ को मैनेज करना पड़ेगा। वो चीज़ वही फिर बात आ जाती है कि वो ट्रू फ्रेंड है क्या नहीं है। जैसे मैंने पहले बात की कि वो ट्रू रिलेशनशिप है क्या नहीं है। अब तुम्हारे फ्रेंड ने कह दिया तुम वेडनेसडे को चलो, चल यार रिलेटिव ने कह दिया उसकी शादी है वह, या उसका रिश्तेदार के यहाँ फंक्शन है उसमें चलो, तो भाई उनको अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग उनको मना करना आना चाहिए आपको। आपको बोलना चाहिए देख भाई सच्चा दोस्त है, तो ठीक है यार अपने ना ऐसा करेंगे सैटरडे को चलेंगे, मैं उस दिन फ्री रहता हूँ, मैं अपने संडे को चलेंगे उस दिन फ्री रहता हूँ। हुँ। तो अगर वो सच्चा है तो वो समझ जाएगा तुम्हारी बात। नहीं सच्चा तो वो फिर तुम्हारा डाउनग्रेड चाहता है, तो फिर ऐसे दोस्त रख के करना ही क्या है ना? वो तो तो है। बस वो बात है कि अपने आप को रिवॉर्ड करना, अवॉइड करना, जो भी तुम शब्द उसको एप्रोप्रिएट मानते हो वो सीखो। मेहनत करो, अच्छे से करो, लगन के साथ करो, हफ्ता भर, और एक दिन हफ्ते में ऐसा रखो कि जिस दिन अपने आप को अवॉर्ड कर, जिस दिन अपने आप को समझो रिवॉर्ड कर दो। हाँ, ये भी कर सकते हो, मान लो किसी का अब फ्रेंड, बहुत जिगरी फ्रेंड का वेडनेसडे को बर्थडे आ रहा है जी, है ना? मुझे जाना ही है, मुझे उसके साथ मिलने जाना है, तो ठीक है यार, फिर वेडनेसडे को चले जाओ, फिर संडे को पढ़ लो। हाँ। मतलब हफ्ते को कोई भी दिन, लेकिन ये नहीं है कि अब वो किसी दिन किसी हफ्ते वेडनेसडे को घूमने जा रहे हो, किसी दिन मंडे को जा रहे हो, वो नहीं, वो कभी-कभार चलता है वेडनेसडे, थर्सडे। लेकिन रूटीन में एक दिन हफ्ते में मेरे अकॉर्डिंग संडे, सैटरडे इज़ द बेस्ट डे।
जहाँ पर आप अपना चिल भी कर सकते हो, रिलैक्स भी कर सकते हो और अपनी पढ़ाई के बाद अपना थोड़ा माइंड को भी फ्रेश कर सकते हो ताकि आप नेक्स्ट डे आप ज़्यादा बेटर तरीके से उभर कर आए। एक ये भी होता है ना कि जब एक दिन आपने पूरा रिलैक्स किया हो ना अपने ज़िंदगी में, तो नेक्स्ट डे आपको ये लगता है कि मुझे डबल मेहनत कर यार कल मैंने ना चिल किया, कल मैंने रिलैक्स किया, कल मैंने ना बड़ी यार मौज-मस्ती करी, आज यार पढ़ना है ना? तो 100% जब अगले दिन आप पढ़ने लगोगे ना डबल जोश के साथ पढ़ोगे। हो सकता है उस दिन हम 8 घंटे के, हो सकता है उस दिन 10 घंटे पढ़ें, 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ोगे 100% मेरा आज़माया तरीका है। तो जैसे आपने नेगेटिव इफ़ेक्ट्स तो बताए पीयर प्रेशर के, पॉज़िटिव है इसका कोई साइड? हाँ, पॉज़िटिव वही बैलेंस आपका वही आपको नेक्स्ट डे बढ़िया से परफ़ॉर्म कर सकते हो। मतलब पीयर प्रेशर किस तरह से मतलब कि दोस्तों के साथ घूमने जाना मतलब किस तरह से कह रहे हैं? जैसे कि अगर वो पढ़ाई के लिए फ़ोर्स वैसे करते नहीं हैं हाँ। फ्रेंड्स अच्छा, अच्छा पढ़ाई के लिए फ़ोर्स कर रहे हो? वैसे होते नहीं है ऐसे जनरली बट स्टिल कोई हो तो अच्छा पढ़ाई के लिए कि पढ़ाओ, मेरे साथ पढ़ाई करो या ऐसा करो, वैसे करो, हाँ। मुझे पढ़ाओ, ऐसा कुछ करो। तो ठीक है, वो भी अच्छी बात है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ उस तरह से भी चिल कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है वैसा कोई फ्रेंड है, वैसा कुछ ग्रुप में पढ़ना आपको पॉज़िटिव चीज़ दे सकता है, तो ठीक है, यू कैन गो फॉर इट। तो अब सोशल फ्रेंड्स की बात की हमने पेरेंट्स की बात कर ली। सोशल मीडिया सोशल मीडिया हाँ, मतलब करना है सोशल मीडिया को यूज़ करना। यूज़ भी करना और जैसे कि अब ये तो थिंकिंग भी हमारी इफ़ेक्ट कर रहा है, किसी न किसी तरीके से। चाहे वो करियर चॉइसेस हो, सब्जेक्ट्स कौन से लेने हैं या फिर क्या बोलना है, क्या देखना है, वो भी सोशल मीडिया इफ़ेक्ट कर रहा है। तो इसको कैसे मैनेज करें स्टूडेंट्स? देखो सोशल मीडिया को आज की डेट में छोड़ना इज़ नियर टू इम्पॉसिबल मेरे हिसाब से। हुँ। हम छोड़ देते हैं 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन लेकिन फिर अल्टीमेटली वहीं पर आ जाता है क्योंकि शुरुआत भी हमने बातें बहुत सारी की हैं कि डिजिटल सब कुछ है ऑनलाइन आप सबको पढ़ना पड़ता है। तो कहीं न कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जहाँ पर हम डिस्ट्रैक्ट होना लाज़मी है। लेकिन द थिंग इज़ कि कुछ चीज़ें अडॉप्ट करके हम उन चीज़ों को रोक सकते हैं, उन चीज़ों को कंट्रोल में ला सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यूट्यूब है, मैं एक-एक करके बात करता हूँ यूट्यूब की, इंस्टाग्राम की, व्हाट्सएप की, बहुत सारी चीज़ें मैं बात करता हूँ। यूट्यूब है, यूट्यूब पे आप जब पढ़ाई करते हो या फिर आप यूट्यूब करते हो तो यूट्यूब में पहली चीज़ तो आप बहुत सारे चैनल सब्सक्राइब करके रखते हो नहीं। जो चैनल आपको लगता है कि आपके लिए यूज़फुल है, उन्हीं को सब्सक्राइब कर रखो अनटिल दूसरे चैनल्स को आप अनसब्सक्राइब कर दो। हुँ, दूसरी चीज़ यूट्यूब में सेटिंग्स में एक ऑप्शन होता है हिस्ट्री का, हाँ। हिस्ट्री को ऑफ करके रख दो अपनी। उससे क्या होगा सर उससे क्या होगा? उससे यहाँ पर जब आप यूट्यूब खोलते हो तो आपके सामने ना बहुत सारे वीडियोज़ की रिकमेंडेशंस आती होंगी, है ना? और वो ऐसी वीडियो रिकमेंडेशन होती है जो लुक्रेटिव होती है, आपको ना अट्रैक्ट करती है, ये देख भाई क्लिकबेट जिसको कहते हैं ना, आपका कोई उससे पढ़ाई से लेना-देना नहीं, कुछ नहीं, लेकिन जैसे ही ओपन करते हो, अरे! ये क्या आ गया? ऐसा हो जाता है, तो क्लिक कर दो, वो 10 मिनट 15 मिनट आपके गए। तो जब आप हिस्ट्री ऑफ करके रखते हो तो आपको कोई रिकमेंडेशन होम पेज पे दिखती नहीं है, आपका होम पेज बिल्कुल खाली दिखता है। सिर्फ वही वीडियोज़ दिखती हैं जो आपने सब्सक्राइब कर रखा है चैनल। तो सबसे पहले तो यूट्यूब की हिस्ट्री ऑफ कर दो ताकि आपको अननेसेसरी वीडियोज़ इधर-उधर की दिखें ही ना। आपको देखने का जब मन तब करेगा ना जब दिखेंगी। देखेंगे। जब दिखेंगी नहीं तो अल्टीमेटली खत्म और वही वीडियोज़ दिखेंगे जो आपने चैनल सब्सक्राइब हाँ, हाँ। ठीक है? तो ये चीज़ आप अडॉप्ट कर सकते हो। दूसरी चीज़ रही इंस्टाग्राम को बहुत सारे लोग यूज़ भी नहीं करते और बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। सबकी अपनी-अपनी चॉइस है। जो यूज़ नहीं करता ठीक है, वो भी खुश है। ऐसा नहीं है कि वो खुश नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी में वो भी खुश है। लेकिन जो यूज़ करते हैं, उसको इफेक्टिव वे में फिर से वही कहूँगा कि इंस्टाग्राम पे आप जो रील स्क्रॉल करने का काफ़ी ज़्यादा एक कल्चर है कि रील स्क्रॉल करते-करते आधा घंटा कब बीत जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। तो इस चीज़ को आपको खुद से ही कंट्रोल में लाना पड़ेगा। अगर ये कंट्रोल में नहीं लाओगे तो अल्टीमेटली वो आपको ही फ़ील आएगा कि आपको ही गिल्ट होगा कि मेरा आधा घंटा, 2 घंटे वेस्ट हो गए, 3 घंटे वेस्ट हो गए। देखो, आप ना इंस्टाग्राम के लिए यूट्यूब पर जो कंपनियाँ बड़ी-बड़ी उनके लिए आप कंज़्यूमर हो। जिस तरह से आप कोई चीज़ खाते हो ना, वो आपको कोई सामान बेच रहा है। अल्टीमेटली इंस्टाग्राम और यूट्यूब भी आपको सामान बेच रहे हैं, बस वो फ्री में मिल रहा है, इसलिए आप उसको कंज़्यूम करे जा रहे हो। हमेशा ओवर ईटिंग ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। कोई भी चीज़ हम गलत ज़्यादा खा लेते हैं, कोई भी चीज़, चाहे घर का खाना हो, या बाहर का खाना हो, अल्टीमेटली वो चीज़ आपको खराब ही करेगी। हाँ, सिमिलर उसी तरह से इंस्टाग्राम को, यूट्यूब को यूज़ करना है, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करना इज़ नॉट बैड, लेकिन ओवर कंज़म्पशन इज़ बैड, ठीक है? आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो, अपने आप को रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। मोबाइल में बहुत सारी ऐप्स ऐसी आ गई हैं जो ब्लॉक कर देती हैं, टाइमर सेट कर देती हैं, उनको यूज़ कर सकते हो आप उनको, ठीक है? इंस्टाग्राम पे भी वही फ़ॉलो कीजिए जो आपको पॉज़िटिव चीज़ें बताएँ। हुँ। जो नेगेटिव चीज़ें दिखा रहे हैं, ऐसे ही कुछ भी रैंडम थॉट्स दिखा रहे हैं,
उनको आप फॉलो करोगे तो फिर गलत थॉट्स ही आपके माइंड में आएंगे और फिर गलत थॉट्स की वजह से आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते। ये कहते हैं ना, कंसंट्रेट नहीं होता, पढ़ाई में फोकस नहीं आता। उसका रीजन यही है कि आप जब पढ़ाई नहीं कर रहे हो, उसके अलावा जब आप जो चीजें कर रहे हो, उस टाइम आप क्या चीजें कर रहे हो, उसका इम्पैक्ट आपकी पढ़ाई के वक्त आ जाता है। वो चीजें आपके दिमाग में ध्यान में आती है, अरे ये हुआ था, ये हुआ था, अच्छा उसने इंस्टाग्राम पे ये पोस्ट डाली थी, ये किया था, मैंने ये पोस्ट डाली थी तो मुझे इतने लाइक्स क्यों नहीं मिले, बार बार अब पोस्ट खोल के देखते हो मुझे लाइक क्यों नहीं मिल रहे, मुझे कितने लाइक मिल गए। ये भी एक बड़ा ज्यादा रहता है कल्चर, है ना। तो ठीक है, आपने पोस्ट किया, बुरी बात नहीं है, पोस्ट करो, लेकिन बार बार उसको देखने से कोई लाइक बढ़ थोड़ी ना जाएंगे और कोई व्यूज बढ़ थोड़ी ना जाएंगे। ठीक है, देख लिया, रात को देख लिया, एक बार देख लिया तो देख लिया, सोने से पहले देख लिया, जागने से बाद देख लिया, जब आपको समय लगे वो आप देखो। उसमें ये नहीं कर रहा उठ सोने से पहले इंस्टाग्राम नहीं देखना चाहिए, 2 घंटे पहले मोबाइल बंद कर देना चाहिए। देखो वो मैंने पहले ही कहा था, मैं ज्ञान वाली बातें नहीं करूंगा, बड़ी प्रैक्टिकल बातें करूंगा। ज्ञान में ये कहते हैं ना कि भाई सोने से पहले मोबाइल नहीं देखना चाहिए, आंखें खराब होती है। अरे यार फिर कब देखे भाई, कब देखे, देख लो, लेकिन देखो फिर एक बार देखो, ऐसा नहीं दिन में 15 बार खोल खोल के देख रहे हो इसी। एक बार देख लिया, 10 मिनट देख लिया बस, ठीक है, फिर चिल करो, रिलैक्स करो, सो जाओ, पढ़ाई करो, जो भी आपको करना है वो करो, कंट्रोल में करो। नहीं तो अल्टीमेटली आपको खराब ही करेंगी चीजें। ओवर ईटिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, सिंपल सी बात है ना। जो कुछ और चीजों को हम कहते हैं इंजूरियस टू हेल्थ, वैसे ही ओवर कंजम्पशन ऑफ द इंटरनेट, ओवर कंजम्पशन ऑफ द इंस्टाग्राम, यूट्यूब इज इंजूरियस टू हेल्थ। जितना जल्दी समझ जाओगे, जितना इसको इफेक्टिवली यूटिलाइज करोगे, उतना बढ़िया। तो इसको एज़ अ अपॉर्च्युनिटी कैसे यूज़ कर सकते अपॉर्चुनिटी यही मैंने पहले भी बताया था कि जैसे यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें फ्री मटेरियल अवेलेबल है। मान लो आपको कोई स्किल सीखनी है, कोई कोर्स खरीदना है, कोई आपको पढ़ाई करनी है, कोई आपको कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, किसी भी तैयारी करनी है, कोई एआई टूल्स ही सीखने हैं आपको, तो यूट्यूब पे भरा पड़ा। इंस्टाग्राम पे बहुत सारी वर्कशॉप्स होती है जो फ्री में कराते हैं, कंडक्ट करना, वो रजिस्टर करो, आप वर्कशॉप्स करा सकते हो, तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो डेली की नॉलेज आपको लेनी है, किसी के बारे में सुनना है, किसी के बारे में जानकारी हासिल करनी है, देश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, सब चीज़ें फ्री में अवेलेबल हाँ। है ना। मैं भी अपने स्टूडेंट्स को करंट अफेयर्स की क्लास लेता हूँ डेली, वो भी फ्री में अवेलेबल। अब जिसने सीखना है, जिसने सुननी है, वो चीज़ सीख लेगा। जिसने नहीं सुननी है तो वो करंट अफेयर्स छोड़ के वो कोई और ब्लॉग ही चल दे हो रहा है। तो इसलिए वही है कि आपकी क्या नीड है, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। नहीं तो फिर इसके नेगेटिव इम्पैक्ट ही होंगे, पॉजिटिव तो कुछ नहीं। तो अब जैसे कि स्टूडेंट जो है, हमने सबकी बात कर ली है, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पे अगर हम आए, वो कई बोलते हैं ब्रेन ड्रेन हो गया हमारा, फिर मोटिवेशन नहीं आ रही हमारे अंदर से, तो फिर उसको ठीक करने का मतलब कि स्टेप क्या होना चाहिए? कोई स्टेप को कोई फॉलो करें कुछ? मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ की बात करो स्टूडेंट की, है ना। मेंटल हेल्थ पे आते हैं पहले। मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ को मैं रिलेट करके बताता हूँ तुम्हें, ठीक है। है ना। ऐसे अकेले, क्योंकि दोनों चीजें ना पैरेलल होती हाँ। है ना। देखो क्या होता है कि मेंटल हेल्थ ना, ये माइक वाइक चल रहा है ना। हाँ, ठीक है, बढ़िया ना। तो क्या है कि मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ ना अ, दोनों पैरेलल चलती हुँ। है ना। जैसा हम खाएंगे वैसा ही सोचें, सिंपल सा लॉजिक है मेरा अपन। अब कई लोग क्या कहते हैं कि फिजिकल हेल्थ को उससे रिलेट कर लेते हैं, मुझे ना रोज एक्सरसाइज करनी है, मुझे रोज जिम में जाना है, मुझे रोज 5 किलोमीटर दौड़ना है ना। फिजिकल हेल्थ ही है, मुझे रोज साइकिलिंग करनी है, दिस इज द फिजिकल हेल्थ। मैं या फिर फूड हैबिट्स, फिजिकल हेल्थ में फूड हैबिट है आपकी कि मुझे तो अच्छा खाना है, मुझे तो महंगा खाना है, मुझे तो ड्राई फ्रूट्स खाने हैं, मुझे तो प्रोटीन वाला खाना खाना है जी, मुझे तो कोई भी एबीसी एक्स वाई हेल्दी चीजें खानी है। भाई इतने पैसे कहाँ से आएंगे, ये भी है। ये तो महंगी चीजें हैं, नहीं खा सकते, नहीं अफोर्ड नहीं कर सकते ये लोग, है ना। तभी मैं हेल्दी हो पाऊंगा ना। हेल्दी फूड आइटम्स महंगी होती हैं जी। मेंटल हेल्थ में ये सोचते हैं कि क्या बोले, matcha, माचा, matcha क्या, माचा टी नहीं है? अच्छा, ग्रीन कलर। ठीक है। बोबा माचा। अच्छा, तो दूसरा मेंटल हेल्थ को लोग सोचते हैं, हाँ भाई योगा करूंगा, मेडिटेशन करूंगा, और उस मेडिटेशन योगा करने के लिए मुझे रोज 1 घंटा लगाना पड़ेगा। अरे सर आपने 1 घंटा फिजिकल हेल्थ कर दी, मैं जिम जाऊंगा, 1 घंटा मैं मेंटल हेल्थ करूंगा, मेडिटेशन करूंगा, 2 घंटे दिन में मेरे ऐसे निकल गए, 3 घंटे, और मैं पढ़ाई कब करूंगा, हाँ। है ना। यही सोच सोच के हम दोनों ही नहीं करते। और एक और चीज़, मेडिटेशन सुबह-सुबह करनी है या जब भी करनी है ना, मतलब वो एक होता है ना माइंड में प्रेशर कि सुबह ही करनी है। देखो सिंपल सी बात है,
चाहे फिजिकल हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो, इसका कोई टाइम नहीं है। आपका फिजिकल हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि दौड़ लगानी, ही इज द फिजिकल हेल्थ। आप घर में भी अगर सिंपल ही जंपिंग ही कर रहे हो, कोई किसी के साथ लटक ही रहे हो, कोई वो आजकल होते हैं ऐसी चीजें कई आती हैं ना, वैसा ही आप कुछ कर रहे हो, या नॉर्मल, मुझे अब एक्सरसाइज के नाम नहीं पता है, ऐसे जंपिंग वगैरह कोई कई एक्सरसाइज आती है, मिल जाती है नॉर्मल, उनमें करने में 10 मिनट भी नहीं लगते। उससे क्या होता है कि आपकी जो टॉक्सिसिटी है, बॉडी की जो इम्बैलेंस हो रखा है, वो थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट, स्वेटिंग आती है, बहुत सारी चीज़ें फिज़िकली आप फिट फ़ील करते हो। थोड़ी ओवर ईटिंग जो आपने 1 दिन पहले करी है, वो थोड़ी-सी कंट्रोल में आ जाती है। कैलोरी, अगर साइंटिफिकली बोलो, कैलोरी बर्निंग बोलते हैं उसको। तो कैलोरी बर्न हो जाती है, तो उसका मतलब ये मत सोचो कि मुझे 1-2 घंटे ही लगाने हैं। दिन में अगर 10 मिनट, 15 मिनट भी आप घर में ही कसरत कर लेते हो, एक्सरसाइज कर लेते हो, दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर अ स्टूडेंट, है ना? मतलब जैसे-जैसे एज होती है, चीज़ें फिर बैलेंस करनी बहुत सारे अलग-अलग लेवल पे होती हैं, तो उनमें नहीं जाऊँगा, एक स्टूडेंट के लिए इतना ही काफ़ी है। और उसी में फूड की बात करता हूँ, आप कहते हो कि मुझे हेल्दी फूड खाना है तभी मेरी हेल्थ सही होगी, नहीं। जो अनहेल्दी फूड है उसको छोड़ने से भी हेल्थ सही होगी। आप कहते हो कि मुझे हेल्दी फूड खाना है, मुझे महँगा पड़ता है। अरे भाई, तुम पिज़्ज़ा खाने जाते हो, तुम बर्गर खाने जाते हो, मैं ये नहीं कह रहा मत खाओ, लेकिन तुम ये सोचते हो ना, पिज़्ज़ा बर्गर मैंने खाया, उसपे ₹500 तुमने लगा दिए, है ना? ₹200, ₹600, ₹1000 तुमने लगा दिए। अगर वही ₹1000 तुम मत लगाओ, ₹1000 बच गए, ₹500 बच गया। मैं कहता हूँ उसको किसी चीज़ हेल्दी फूड में मत भी लगाओ। तो एक तो पैसा बचा, और प्लस आपकी बॉडी उस तरह से रिस्पॉन्ड करेगी। आप जंक फूड को नहीं खाना भी हेल्थ को मेंटेन करना है। इट्स नॉट लाइक कि हेल्दी फूड खाऊँगा तभी मैं हेल्थ मेंटेन होगी। अनहेल्दी फूड को अवॉइड करना भी हेल्थ ही है। तो अनहेल्दी फूड को अवॉइड करना, ये भी नहीं कह रहा अब कहीं कहीं अरे सर नहीं छोड़ा जाता है, तो मत देख, वही बात है ओवर ईटिंग। ओवर मैंने हफ्ते में 3 बार बर्गर खा रहा हूँ, ओवर ईटिंग। हफ्ते में 1 बार बर्गर खा रहा हूँ, ठीक है। हफ्ते में 1 बार पिज़्ज़ा खा लिया, ठीक है यार, चल सकता है। लेकिन हफ्ते में 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 6 दिन ही हम वो चीज़ें खा रहे हैं, पैटीज़ खा रहे हैं, चीज़ों को अननेसेसरी, जो चीज़ें हमें बॉडी को चाहिए नहीं वो खा रहे हैं, तो फिर ओवर ईटिंग में आता है। उस चीज़ को अवॉइड करके आपके पैसे बचेंगे भाई, उसकी जगह हेल्दी कुछ चीज़, फ्रूट्स खा लो आप, हाँ, वेजीज़ खा लो, कुछ भी खा लो। घर में आप रोटी खाते हो, तो रोटी की जगह आप अके रोटी की जगह आप 5 रोटी खाते हो, उसको 2 रोटी में कर दो। ओवर ईटिंग को कम करोगे तो अपने आप हेल्थ आपकी इंप्रूव होती है, और जब आपकी ये फिजिकल हेल्थ की तरफ ध्यान दोगे तो मेंटल हेल्थ अपने आप स्टेबल होनी शुरू हो जाएगी। आपका कंसंट्रेशन, जैसे कहते हैं ना, नींद बहुत आती है, हाँ। खाना बहुत खाते हैं, हुँ, है ना? दोपहर को 2 की जगह 5 चपाती, 4 चपाती खा ली, नींद तो अपने आप आएगी भाई। हाँ, तो कंट्रोल में करो, नींद आनी भी आपकी कंट्रोल में रह जाती है। और एक और चीज़ है कि मेडिटेशन कर रहे हो, है ना? तुम्हारा भी जैसे एक पॉडकास्ट एक मैम के साथ तुमने लिया था, वो सिखा लिया है मैम, बहुत अच्छा था वो पॉडकास्ट, है ना? तो वो मेडिटेशन भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेरे हिसाब से जो मेरा डेफ़िनेशन, अब मैम ने जो कहा होगा, जैसे भी कहा होगा, दैट इज़ उन वो ज़्यादा बेहतर जानती हैं। लेकिन मेरे हिसाब से को मेडिटेशन का टाइम नहीं होता। तुम भी एग्री करते हो इस बात से, जी। है ना? ज़रूरी नहीं है मेडिटेशन सुबह आकर सुबह 5 बजे उठकर ही मैं करूँगा, नहीं, दोपहर को 12 बजे कर लो, 3 बजे कर लो, 6 बजे कर लो, रात को सोने से पहले करो। आपको मेडिटेशन मतलब ध्यान लगाना होता है। ध्यान लगाने का मतलब आँखें बंद करके अपनी साँस के ऊपर कंसंट्रेशन करना होता है, यही होता जी, है ना? हाँ। साँस के ऊपर कंसंट्रेट करो, उसको सीखो, उसको समझो, उसको माइंड से कनेक्ट करो, और वो दिन का कोई भी समय हो सकता है, उसके लिए कोई 2 घंटे नहीं चाहिए, हार्डली 10 मिनट, 15 मिनट, गरम। मैक्स 15 मिनट, 5, 10, 15 मिनट से शुरुआत करो, और अपने आप बॉडी की टॉक्सिसिटी बाहर आनी है, आपको समझ में लगता है कि आपकी बॉडी क्या चाहती है आपसे। तो इस तरह से आप करोगे चीज़ों को, तो भाई मेंटल, फिजिकल हेल्थ सब बढ़िया, और स्टूडेंट में मतलब एक कंसंट्रेशन लेवल तुम्हारा बेहतर होगा, और कोई कंसंट्रेशन करने का तरीका नहीं है इससे बेटर। तो अब हमने सबकी बात कर ली। अब आप पे आते हैं कि अगर आप अपनी यंगर सेल्फ से कुछ कहना चाहते हो अपने टफेस्ट टाइम में आज, तो वो क्या होगा? ताकि उन स्टूडेंट्स को भी सीख मिल जाए जो अपने टफ टाइम से गुज़र रहे हैं। यार देखो, बातें तो बहुत सारी अपने करी हैं, टफ टाइम से गुजरने की। टफ टाइम्स ज़िंदगी में सबके साथ आता है। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ ही आता है। हम लोग ना क्या करते हैं कि दूसरों की लग्ज़री लाइफ़ को देख कर ना, हम ये सोचते हैं कि यार इसकी ज़िंदगी में टफ टाइम आया कहाँ है? वही इंस्टाग्राम पे कोई मुझे बता, आज तक इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे किसने अपने फेलियर की वीडियो डाली है? ना। सब क्या डालते हैं? भाई साहब कार में से पर्दा उठा रहा हूँ, है ना? मैं एयरप्लेन पे जा रहा हूँ।
है ना? मैं घूम रहा हूँ, सब ये डालते हैं, हाँ। है ना? सबने यही कर रखा है, सबने यूट्यूब पे ये डाली, कोई ये तो नहीं डालता कि भाई साहब मैं स्ट्रगल पे जा रहा था, है ना? मैं ये कर रहा था, मेरा जूता फट गया था, मेरे कपड़े फटे हुए थे, कोई नहीं डालता। वही चीज़ सबके साथ है। सबने कभी ना कभी अपनी लाइफ में वैसा स्ट्रगल देखा है। मैंने भी देखा है ना? वो एक लाइन भी है बड़ी फेमस कि सबने मुझे सफलता की ऊँचाइयों पर तो देखा ही है ना? लेकिन कभी किसी ने मेरे पैरों के छाले नहीं देखे। ना एक बड़ी फेमस लाइन है, मुझे पता नहीं किसने कही है, लेकिन मैंने सुनी है लाइन, बड़ी अच्छी लाइन है, मुझे हमेशा लगती है कि दूसरों को देखकर तुम ये तो जज करते लेते हो यार बड़ी अच्छी लाइफ जी रहा, बड़ी लग्ज़री लाइफ जी रहा, बड़ा अच्छा यार ये कमा रहा है, बड़ा अच्छा यार एन्जॉय कर रहा है अपनी लाइफ को, कभी तुमने उसकी पिछली लाइफ को नहीं देखा। तो स्ट्रगल तुम्हारी लाइफ में, तुम ये सोचते हो कि मेरी लाइफ में क्यों स्ट्रगल है? भगवान ने मुझे ही स्ट्रगल क्यों दिया? है ना? उसको क्यों नहीं दिया? उसने भी स्ट्रगल किया था कभी, है ना? उसको घर बैठे-बैठे बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको वो होता है ना बोर्न विद अ सिल्वर स्पून। हुँ। वो बहुत कम लोग होते हैं, ऐसा नहीं होता सारी दुनिया होती है। लेकिन वो बोर्न विद सिल्वर स्पून की लाइफ भी खराब हो जाती है, अगर वो खुद से मेहनत नहीं करता। हुँ। हर एक व्यक्ति बोर्न विद सिल्वर स्पून हो सकता है, लेकिन वो बोर्न विद सिल्वर स्पून, डेथ विद सिल्वर स्पून है कि नहीं है? हाँ। वो भी इम्पोर्टेंट मायने रखता है ना। हम ये तो बोलते हैं कि वो वाला फलाना बंदा यार चांदी की चम्मच लेके, यानी उसके माता-पिता बहुत अमीर थे, बहुत बढ़िया थे, वो सब कुछ लेकर पैदा हुए, उसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, स्कूल में बढ़िया लग्ज़री गाड़ी में आ रहा है, कॉलेज में आ रहा है, एन्जॉय कर रहा है लाइफ, ये वो। क्या पता 5 साल बाद, 10 साल बाद वो उस लग्ज़री गाड़ी में आ भी पा रहा है, क्या उसके साइकिल भी है, बाइक भी है, क्या नहीं? क्योंकि उसने अपनी जो भी उसको दी गई विरासत में चीज़ें, उसको आगे कंटिन्यू कर भी पाया क्या नहीं कर पाया? उसके लिए उसको मेहनत करनी थी, उसने नहीं करी। वन वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए स्ट्रगल उसकी लाइफ में भी आएगा। बस ये है कि आपका स्ट्रगल अभी चल रहा है, उसका स्ट्रगल 10 साल बाद आएगा, आपका स्ट्रगल अभी चल रहा है, आप बाद में बढ़िया कर जाओगे। तो वो चीज़ सबकी लाइफ में, मेरी लाइफ में भी आई, मेरी लाइफ में स्ट्रगल फेज़, और मैं मानता हूँ आज की वक़्त भी मेरा लाइफ का स्ट्रगल फेज़ चल रहा है। मैं हमेशा कुछ ना कुछ सीखता हूँ, कुछ ना कुछ प्राप्त करने की कोशिश करता हूँ, अगले दिन कुछ ना कुछ अचीव करने सुबह उठता हूँ, सुबह सोचता हूँ आज मुझे क्या करना है, अगले दिन फिर सोचता हूँ आज क्या अचीव करना है, आज क्या अचीव करना है। स्ट्रगल इज़ गोइंग, 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 गोइंग। उसी से सीखो, उसी से आगे बढ़ो, उसी से आगे करते रहो, करते रहो, करते रहो, मेहनत करते रहो, करते रहो। अल्टीमेटली सब कुछ आपको मिलेगा। स्ट्रगल ही आपको सिखाएगा, फेलियर ही आपको सिखाएगा। हुँ। सब चीज़ें अल्टीमेटली आपको सक्सेस पर लेके जाएँगी। बस वही है एक कि वक़्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा नहीं मिलता। किस्मत अगर आपके साथ होगी, लेकिन उससे पहले मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करोगे, किस्मत आपका साथ ज़रूर देगी। हाँ, ये ज़रूर है कि आज 1 साल लगेगा, 2 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे, वो तुम्हें भी नहीं पता, वो मुझे भी नहीं पता, वो किसी को नहीं पता, लेकिन तुम्हारी लाइफ़ जर्नी कंटिन्यू रहनी चाहिए। लाइफ़ जर्नी कहीं तुमने रोक दी इसी एक उसमें आकर ना कि भाई नहीं यार मेरे से नहीं हो पा रहा, फिर वो ना दोबारा ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा, ठीक है? तो ज़ीरो से ना शुरू करके जहाँ पर तुम पहुँचो 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 5 नंबर पे पहुँचो और आगे अल्टीमेटली सक्सेस ज़रूर मिलेगी, अल्टीमेटली ज़रूर मिलेगी। आज नहीं तो कल मिलेगी, मिलेगी ज़रूर। और एक और चीज़, सभी के जो स्टार्ट पॉइंट होता है ना सेम नहीं होता, हाँ। है ना? किसी ने आगे तुमसे बेटर स्टार्ट कर रखा है, तुम पीछे उससे, लेकिन अल्टीमेटली आगे-आगे बढ़ने की तुम्हारे अंदर क्षमता है और उस क्षमता को पहचानो, किस फील्ड में तुम बेटर हो, किस चीज़ में तुम बेटर कर सकते हो और वो क्षमता तुम्हें बहुत आगे लेकर जाएगी। बस वो पहचानना, अपनी किस्मत के साथ आगे बढ़ना, अपनी मेहनत के साथ आगे बढ़ना, ये तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम रुकना चाहते हो कि आगे बढ़ना। थैंक यू चाचू फॉर कमिंग ऑन टू माय चैनल। तो आप कुछ कोई लास्ट मोटिवेटिंग लाइन, ज्ञान वाली नहीं, थोड़ी सिंपल वाली इनको बोलना चाहें हमारे ऑडियंस को? देख, ये पॉडकास्ट ये सुन लेंगे, है ना? पहली बार लंबा बहुत हो गया है ना, सॉरी फॉर दैट। मैं ना एक्चुअली फ्लो में बह जाता हूँ जब भी बोलता हूँ ना, है ना? तो मतलब वही विचार आ जाते हैं बस, कुछ जो मन में आया वो बोल दिया है। कोई वो स्क्रिप्टेड, अनफ़िल्टर्ड वाला टाइप ही अनस्क्रिप्टेड था सब कुछ, है ना? अनफ़िल्टर्ड था, जो मन में आया। देखो, आप जिस भी एज ग्रुप के हो, मुझे नहीं पता किस एज ग्रुप तक ये वीडियो पहुँचेगी, कितने लोग इस वीडियो को देखेंगे। लेकिन बस यही है अल्टीमेटली द थिंग इज़ जिस चीज़ में आप कर रहे हो उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। आपको जो बेस्ट लगती है चीज़, जिसमें इंटरेस्ट आता है, उसमें सीखने की कोशिश करो, उसमें अल्टीमेटली जाने की कोशिश करो और वही आपकी ज़िंदगी में आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगी। हो सकता है पॉडकास्ट सुनने के बाद आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट फ़ील कर रहे हो कि मैं तो ये कर दूँगा, मैं तो वो कर दूँगा, उखाड़ दूँगा। लेकिन ये मोटिवेशन, ये पॉडकास्ट ना आपके लिए 1, 2, 3 दिन का काम करेगा, मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ। प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, ये मोटिवेशनल जो वीडियोज़ होती है ना 2-3 दिन ही काम करती हैं। चौथे दिन अल्टीमेटली आपको ही देखना है। आपको खुद से ही समझना है कि मैं अपने आप को मोटिवेट कैसे कर सकता हूँ। किसी भी वीडियो को देखकर कभी भी कोई मोटिवेशन लॉन्ग टर्म तक आप नहीं रख सकते हो।
सिंपल सी बात है, अगर इस चीज़ को समझ लोगे तो वही बात है ना, जैसे आपको एक फ्रेंड्स के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत होती है, वैसे आपकी डिपेंडेंसी क्या पड़ जाएगी मोटिवेशनल वीडियोज़ के ऊपर। आप हर एक तीसरे दिन चाहोगे कि मुझे कोई मोटिवेशनल वीडियो मिले। मैं घबरा रहा हूँ, मुझे हताश मिल रहा है, मैं एग्ज़ाम से पहले 1 दिन पहले मुझे कोई मोटिवेशन वीडियो मिल जाए, आहा! तभी मेरा एग्ज़ाम अच्छा होगा। वही फिर क्या होगा? आप रिमोट कंट्रोल किसी और को दे रहे हो। वही चीज़ है, ये पॉडकास्ट सुन के आप 3 दिन तो मोटिवेट हो गए, चौथे दिन क्या होगा? अल्टीमेटली मोटिवेशन सिर्फ़ आपके अंदर से आता है। आपके अंदर से अगर मोटिवेशन आया हुआ है, अगर आपका जाग गया मोटिवेशन, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। नहीं तो फिर ऐसे ही किसी और पॉडकास्ट को आप सुन रहे होंगे और ऐसे ही पॉडकास्ट के ऊपर किसी ऊपर 1 घंटा अपना वेस्ट कर रहे होगे और फिर कुछ होगा नहीं। फिर वो 3 दिन, फिर 3 दिन बाद कोई एक पॉडकास्ट देख रहे होगे, फिर चौथे दिन कोई 15 मिनट की वीडियो देख रहे हो, 10 मिनट, ये सिलसिला चलता रहेगा। रिमोट कंट्रोल किसी और को देने के बजाय अपने हाथ में रिमोट कंट्रोल रखो कि आपकी लाइफ़ आपको चलानी है, आपकी लाइफ़ अल्टीमेटली आपको करनी है ना? बस ज़िंदगी में ऐसा मोमेंट कभी नहीं आना चाहिए, मैं थोड़े से मेरे हार्श होंगे कि लेकिन जब हम ना अपनी डेथ बेड पे होंगे ना फ्यूचर में, आई डोंट नो कब होंगे, लेकिन जब भी होंगे हर एक व्यक्ति का वो मोमेंट तो आना ही आना, देखो, सच्चाई है लाइफ़ की। डेथ बेड पे होंगे ना, तब माइंड में ये चीज़ नहीं आनी चाहिए कि काश मैंने वो उस वक़्त ये कर लिया होता। डेथ बेड पे ना सुकून के साथ अगर इंसान जाए ना, उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। डेथ बेड पे रिग्रेट नहीं आना चाहिए, काश उस साल, उस वक़्त मैंने ये कर लिया होता, आज मैं इस जगह पे होता। तो दैट इज़ द मेन एजेंडा, मेन लेसन ऑफ द लाइफ। बस यही एक बात मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूँ, रख हौसला वो मंज़र भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मज़ा भी आएगा। वक़्त ज़रूर आएगा तुम्हारा भी। और एंड करते हैं पॉडकास्ट को, करते हैं जी। ठीक है? चलो, और तो तुम्हें कहना है? बस एंड टू एंड कर देते हैं, कंक्लूड करते हैं। अ, तो आपको अगर अच्छा लगा ये पॉडकास्ट, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अरे और कर लो यार सब्सक्राइब यार, है ना? इतनी देर से बोले जा रहे हैं बिना पानी पिए, है ना? कर डालो यार सब्सक्राइब, है ना? है ना? वैसे वैसे तो आपने बढ़िया कर रहा है ना? पॉडकास्ट बढ़िया बढ़िया ही है, बहुत सारे देखे हैं इसके पॉडकास्ट, है ना? बहुत अच्छे से क्वेश्चंस, बहुत अच्छे-अच्छे अलग-अलग लोगों को तुम देकर आ रहे हो, है ना? बढ़िया लगता है यार, है ना? ऐसा कुछ देखता हूँ जब तुम्हारे बारे में, है ना? चलो, मिलते हैं सर नीचे फ्रंट गाने दादे। चलो ठीक है, ओके। ठीक है जी, लाइक कर देना, सब्सक्राइब करने बिना मत जाना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।